और अब बड़ी खबर भोपाल से। नगर निगम परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में मृतकों को श्रद्धांजलि को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने श्रद्धांजलि देने की मांग की। माइक बंद होने को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। सड़क, बिजली, पानी को लेकर हंगामा किया गया। विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने हंगामा किया है। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, अभी का अपडेट बताएं। और अब तो खैर निगम की बैठक में अगर हंगामा ना हो तो ऐसा लगता है कि ये सामान्य बैठक हो गई है। बताएं जरा घटनाक्रम के बारे में वासु। जी बिल्कुल नहीं, देखिए, महापौर परिषद का और नगर निगम का गठन होने के बाद, यानी कि नगर निगम के चुनाव के बाद ये दूसरी बैठक है भोपाल नगर निगम परिषद की, और जमकर हंगामा हो रहा है। बैठक की शुरुआत हुई कोरोना काल में जो नेता और जो लोग दिवंगत हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, और उसके बाद इस पूरी बैठक की जो है वो शुरुआत हुई और कई मुद्दों को लेकर जमकर विपक्ष और पक्ष के बीच में हंगामा हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा सामने आया। भोपाल की सड़कों को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि सियासत गरमाई हुई है, और कुछ ऐसा ही सूरत हाल नगर निगम परिषद की जो बैठक है उसमें भी देखने को मिला, और अभी भी हंगामा चल रहा है। इसके साथ ही जो विपक्ष के पार्षद हैं और जो विपक्ष की पार्षद दल की नेता, यानी कि नेता प्रतिपक्ष है शबिस्ता जकी, उन्होंने सरकार को, नगर निगम सरकार को, जो कि भाजपा का महापौर है, भाजपा के निगम अध्यक्ष है, उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, और ये आरोप लगाए हैं कि जो अधिकारी है उनको निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि अधिकारी, कर्मचारी नेताओं की बात नहीं सुनते, फोन भी अटेंड नहीं करते, और इसके अलावा नगर निगम की ओर से जो सिम जारी की गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो पार्षद है उन्होंने वहां पे सवाल खड़े किए हैं कि 3G सिम प्रोवाइड की गई है जिसमें ठीक से नेटवर्क भी नहीं आते, 5G सिम की उपलब्धता होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर निगम में दोनों ही पक्षों के बीच लगातार जो वाद विवाद की स्थिति है वो देखने को मिली है, लगातार बनती हुई नजर आई है। इसके साथ ही पार्षद दल की बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पार्षद दल की जब बैठक होती है तो तमाम सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्षद दल की बैठक में ये सुविधाएं नहीं होती है। और इसके अलावा अगर व्यय की बात की जाए तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम की जो बैठक है वो लगातार चल रही है, और हंगामा भी यहाँ पर काफी हद तक होता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए, सड़क, बिजली, पानी को लेकर बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो पार्षद हैं, जो पक्ष विपक्ष के नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और फिलहाल जो है प्रश्नकाल नगर निगम की बैठक में चल रहा है। 10 प्रश्न जो है वो विपक्ष की ओर से और जो पार्षद हैं पक्ष के उनकी ओर से लगाए गए हैं, और MIC के जो मेंबर्स हैं वो उनका फिलहाल जवाब दे रहे हैं। जी अलित। तो इस तरह से हंगामा और हंगामे की पूरी तस्वीर, स्थिति क्या रही, वासु ये बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी एक अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। भोपाल से खबर है, कमलनाथ के घर पर बैठक। विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। कमलनाथ की जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ ये बैठक। देवास, झाबुआ, हरदा, आगरमालवा, अलीराजपुर, इंदौर के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद है। तो कमलनाथ के घर पर बैठक, विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन से जुड़े मसलों को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। कमलनाथ जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से उन्हें इंप्लीमेंट किया जाना है और किस तरीके से उन्हें जोर शोर से उठाना है, इसे लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इसके अलावा पदयात्रा की एंट्री भी होनी है। भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री भी इसी महीने 20 तारीख को होनी है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस बैठक में देवास, झाबुआ, हरदा, आगरमालवा, अलीराजपुर, इंदौर यहाँ के प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं। चुनावी तैयारियों और भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन
के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ कमलनाथ चर्चा कर रहे हैं। देवास, झाबुआ, हरदा, आगरमालवा, अलीराजपुर, इंदौर यहां के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, क्या कुछ अपडेट अब तक का इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए ललित, मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महज 1 साल का समय बाकी रह गया है और कांग्रेस पूरी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर लगातार संगठनात्मक कसावट की कोशिश की जा रही है और बैठकों का सिलसिला जारी है। कमलनाथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से जो निमाड़ और मालवा आंचल जो है मध्य प्रदेश का, वहां के जो जिले हैं वहां के प्रभारियों को, नेताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। वहां पे संगठन की क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई है, रणनीति बनी है। और ये वही इलाका है ललित जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में निकलने वाली है। तो ये जो तमाम जो यात्रा का रूट है वहां पर किस नेता को क्या दायित्व सौंपा जाए और कैसे पूरे प्रदेश को इस पूरी यात्रा के साथ कनेक्ट किया जाए और सबसे बेहतरीन व्यवस्था की जाए, इस और कांग्रेस का जोर जरूर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब अन्य राज्यों से अभी यात्रा गुजर रही है तो वहां पर से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक जन सैलाब उमड़ता हुआ राहुल गांधी की यात्रा में दिखा है, तो वो कंटिन्यूटी जो है वो मध्य प्रदेश में बनी रहे। और इस पूरी यात्रा से कांग्रेस की कोशिश है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज भी लिया जाए, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। राहुल गांधी करीब 15 से 16 दिन इस दौरान मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो उसका असर पूरे प्रदेश में हो, इसको लेकर जो पूरी एक बड़ी रणनीति है वो तैयार हो रही है। हमने देखा कि इससे पहले कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो हैदराबाद भी गए थे, वहां पर राहुल गांधी से मुलाकात भी उन्होंने की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, अरुण यादव जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी शामिल थे। और इन तमाम नेताओं के साथ अब जो मंथन का दौर है वो लगातार जारी है। कमलनाथ के जो आगामी दौरे कार्यक्रम है वो भी तय हो चुके हैं। तो पूरी तरह से एक चुनावी मोड में, और कांग्रेस भली भांति इस बात को जानती है कि बीजेपी के एक मजबूत कैडर के साथ कांग्रेस की लड़ाई होनी है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि सीधे लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाए, कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा से अवगत कराया जाए। और कांग्रेस का ये भी एक बड़ा फोकस है कि 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही थी उस दौरान जो कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाएं रही थी उनको किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए। मालवा और निमाड़ अंचल जो है मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका कवर करता है, कई सारी विधानसभा की सीटें यहां से आती हैं। और ये इन इलाकों में बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं। आदिवासियों को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। तो किस तरह से इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम जातीय, सियासी, क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है, इन सभी बातों को लेकर मंथन का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। इस बैठक पर भी लगातार नजर बनी हुई है, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है वो आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गांधीनगर धर्मांतरण मामले पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, पड़ताल जारी है। राम सेतु फिल्म देखने पर जो कांग्रेस ने सवाल उठाए इसका उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा उज्जैन के घटनाक्रम को लेकर भी कानून व्यवस्था पर उठे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। राहुल गांधी पर भी शेर के जरिए, शायरी के जरिए निशाना साधा। वो संज्ञान में परसों आया था मेरे, और मैंने उसी समय कमिश्नर साहब से वो दे दिया है जांच में कल पुलिस उस तक पहुंची भी है, आज निष्कर्ष पे आ जाएंगे। अब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। टीआई को कोई भी गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है। उस बदमाश का नाम अनमोल है। अनमोल, उस पर 10 केस है, उसके भाई रोशन पर 16 अपराध दर्ज है, और अनमोल को, फैजान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मैंने देखा था बकरी कंधे पे रख के चल रहे थे। मैं तो इंसान ही मानता हूं, अब वो शेर कैसे कह रहे हैं। उनसे भले ना जुड़े, पर कहावत तो है ही कि उठाओ चाबुक सलाम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर, बड़ी संख्या